अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तानी सियासत के आखिरी चंद घंटे शुरू हो गए हैं, आखिरी ट्वीट भी आ गए हैं, आखिरी खिताब भी हो गया है और एक जहाज की भी बातें हो रही हैं कि कोई जहाज तैयार खड़ा है किसी न किसी शख्सियत के लिए। यानी आखिरी चंद घंटे शुरू हो गए पाकिस्तानी सियासत के अहम तरीन मोड़ के घमासान जंग के बाद। आखिरी चंद घंटों में, आखिरी क्लाइमैक्स में, आखिरी ओवर में गेम चली गई है। मौजमान पार्क का इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुहासरा कर लिया गया है, एंट्री एग्जिट पॉइंट बंद कर दिए गए हैं और जमान पार्क को चारों तरफ से घेर लिया गया है। अंदर इमरान खान मौजूद है और इमरान खान ने कौम से खिताब भी किया, अंधेरे में खिताब किया, माइक लगा हुआ नहीं था और बड़ा एक अजीब व गरीब किस्म का बहरहाल माहौल था। लेकिन उस माहौल में उस शख्स ने डटे हुए एक खिताब किया है और खिताब क्या आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो रट्टे रटाए तोते थे, जो तोतों ने आकर पार्टी छोड़नी थी और ऐसा महसूस हो रहा है उन तोतों को एक ही स्क्रिप्ट दी गई थी। उनमें से आमिर कियानी साहब ने लीड किया है और उन्होंने आकर कहा कि मैं ना सिर्फ पीटीआई छोड़ रहा हूं बल्कि सियासत ही छोड़ रहा हूं। यानी ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इमरान खान को जो छोड़ेगा, इमरान खान ने उसका पॉलिटिकल कैरियर ही खत्म कर दिया है। यानी इमरान खान की दूसरी तरफ जो जाएगा उसका पॉलिटिकल कैरियर यानी सियासी कैरियर ही फारिग है। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी हैरत होती है जब ये लोग आकर बैठकर मुंह बनाकर कहते हैं कि चूंकि पाकिस्तान के हसास इदारों के ऊपर, पाकिस्तानी फौज के ऊपर इस तरह से वीडियो सामने आई है, लिहाजा इस वजह से हम दिल बर्दाश्त हो गए, हम छोड़ रहे हैं। मैं आपको ऑनेस्ट बताता हूं, हम खुद बॉर्डर पर रहते हैं कश्मीर में, हमने इस फौज को बड़े करीब से देखा है, पाकिस्तानी फौज को। इस फौज को इन टट्टू की कोई जरूरत नहीं है, इन लुगड़ लोगों की, पॉलिटिशियंस की, जिनका कोई अखलाकी मॉरल मुराल नहीं होता। इदारे को उनकी कोई जरूरत नहीं है। इदारा इससे बड़ा है, पाकिस्तानी फौज इससे बहुत ज्यादा तगड़ी है। इन छोटी छोटी चीजों को वो माइंड ही नहीं करते। ये तो बल्कि इस तरह के स्टेटमेंट्स देकर इदारे की साख को खराब करते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे इदारा इन्हें धकेल रहा है कि आप दूसरी तरफ चले जाएं। ये कोई किसी को नहीं धकेल रहा, बल्कि ये इनके जाती फैसले हैं, ये बुजदिल हैं, इनके अंदर अखलाकी को बात करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये साइड पर हो रहे। और यकीन कीजिए इस फौज को, इस इदारे को इन जैसी टट्टू की, इन जैसी शख्सियात की, इन जैसे लोगों की, बुजदिलों की कोई जरूरत नहीं है। ये एक बहादुर फौज है, ये डटी हुई फौज है जिसने हमारे पड़ोस में आकर 2 सुपर पास गर्क हो गई और ये पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हुआ। ये बड़ी तगड़ी फौज है, लिहाजा इन जैसी लोगों की कम से कम इन स्टेटमेंट को बाय फेस ना लिया करें जैसे इदारा कोई इन्हें झांक रहा है और दूसरी तरफ भेज रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ इमरान खान ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी ट्वीट हो सकता है गिरफ्तारी से पहले। यानी इमरान खान को ऐसा महसूस हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन है कि उन्हें एक दफा फिर गिरफ्तार किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी खिताब भी है। और बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड, गैर मामूली ये रहा कि इमरान खान ने अपने खिताब को यूट्यूब के ऊपर ट्वीट भी किया और ट्वीट करके लिखा कि ये मेरा आखिरी खिताब है, ये मेरा आखिरी ट्वीट हो सकता है और इसके बाद शायद अपनी कौम से, अपने लोगों से मैं गुफ्तगू और बातचीत नहीं कर सकूंगा। अब जो आखिरी खिताब है इमरान खान का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इमरान खान कहते हैं कि मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत फौज और अवाम को आमने सामने लाया गया है। यानी कि पाकिस्तान की फौज को, जो अवाम के सीनों के अंदर धड़कती है, जो पाकिस्तानियों के खून के अंदर मौजूद है, उन्हें और पाकिस्तानी अवाम को, कि कोई भी आईएसपीआर की प्रेस रिलीज देख लें, कोई भी फौज की अचीवमेंट देख लें, उसका क्रेडिट वो देते हैं कि हमारी फौज ये कामयाब हुई क्योंकि इनके पीछे लोग मौजूद थे, लोगों की ताकत मौजूद थी। लिहाजा वो फौज और वो अवाम, उसके बारे में इमरान खान कह रहे हैं कि असल में एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत दोनों को अलग अलग किया गया है और दोनों के अंदर डिफरेंसेस डाले गए हैं। उसके बाद वो कहते हैं ये एक प्लानिंग के तहत हुआ है, ये मेरी फौज है। और साथ उन्होंने कहा कि कहा जा रहा है कि मेरे घर में 40 दहशतगर्द है, लिहाजा मेरे घर के ऊपर हमला किया जाएगा और तोड़फोड़ की जाएगी और मुझे भी गिरफ्तार किया जाएगा और मेरी बेगम को भी। तो कहते हैं कि आए और 40 दहशतगर्दों को निकालें, मेरी भी जान बचाएं, चूंकि दहशतगर्द अगर मेरे घर के अंदर मौजूद है तो मेरी भी जिंदगी को खतरा है। लेकिन एक तरीके के साथ आए, आकर मुझे वारंट दें, सर्च वारंट दें, मेरे घर की तलाशी लें, लेकिन ऐसे ना करें कि दबड़ घुसे में आ जाए। एक मालूमात बहरहाल शेयर हो रही है कि मुख्तलिफ साफियों को इमरान खान ने एक्सेस दे दी है और उन्हें बुनियादी तौर पर जमान पार्क बुला लिया गया है और मुख्तलिफ साफी वहां पर जाकर इमरान खान के घर में भी जाएंगे और सारे हालात का भी मुआयना करेंगे और देखेंगे कि अंदर कौन से दहशतगर्द छुपकर मौजूद हैं, कौन से नुक्कर में बैठे हुए हैं, और मीडिया भी उन्हें बहरहाल लाइव दिखाएगा। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और उसके बाद वीडियो सर्कुलेट कर रही है जमान पार्क के इर्द गिर्द की, जहां पर सब कुछ बंद हो चुका है, डेड हो चुका है। और इतलात ये भी है कि आने वाले टाइम में शायद इंटरनेट भी बंद कर दिया जाएगा। अब गुज़श्ता दिन एक मारूफ बिजनेसमैन है अकील करीम डैडी, उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है और ये अकील करीम डैडी अचानक, यानी एक पॉलिटिशियन नहीं है, ये बल्कि एक बिजनेसमैन है। और ये बिजनेसमैन बड़े अहम होते हैं इन हालात में, इन मामलात में। तो ये अचानक जाकर इमरान खान की इनसे मुलाकात हुई है और मुख्तलिफ लोग या मुख्तलिफ साफी ये क्लेम कर रहे हैं कि शायद कहीं से इमरान खान को ये पैगाम भेजा गया कि जनाब आप इस तरह करें कि एक जहाज आपके लिए तैयार है और अगर आप चाहेंगे तो आपकी बेगम को और आपको उस जहाज में बिठा दिया जाएगा, किसी भी मुल्क चले जाएं और कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान से बाहर रहें, बाद में हालात ठीक हो जाएं तो वापिस आ जाएंगे। यानी कि वो फार्मूला है जो शायद नवाज शरीफ साहब ने एग्री किया था और वो मुल्क से बाहर चले गए थे।
اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب سعودی عرب گئے تھے مشرف کے دور میں، اور ابھی بھی حالیہ ایک ڈیل کر کے گئے ہیں خواجہ آصف صاحب، جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے ڈیل کروائی ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے انہیں باہر بھیجا ہے، تو ایسا محسوس ہوا جیسے مختلف صحافیوں نے جو خبر رپورٹ کی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاز ہے اور عمران خان کو ایک ڈیل آفر کی گئی ہے کہ اصل میں آپ اس وقت آپ کو کوئی بھی چانس، کوئی بھی روم ملک کی پالیٹکس میں نہیں دیا جا سکتا، لہٰذا آپ جہاز کے اندر بیٹھیں اور ملک کے اندر سے کھسک جائیں، جب واپس آئیں گے تو حالات شاید آپ کے لیے سازگار ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو عمران خان تو منع کر گیا، اس نے کہا جناب آخری سانس تک، آخری بال تک لڑوں گا اور پیچھے ہٹنے کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ آنے والی تقریباً 48 گھنٹے 24 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہے، دیکھنا ہوگا کہ سیاست کس طرف جاتی ہے، دیکھنا ہوگا کہ ماحول کس طرف جاتا ہے، اور دیکھنا ہوگا کہ ہوا میں زیادہ زور ہے یا پھر درخت کی جڑیں زیادہ مضبوط ہیں کہ وہ اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔